हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद फैक्टोरियल नोटेशन। नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल इट इज डिफाइंड ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स। Only for natural number it should be positive 1, 2, 3, 4 like this and so on. And its symbol is like this, exclamatory का साइन होता है ऐसा साइन और like this. Okay. Now how to write n factorial means n लिखो multiply by n minus 1, एक एक नंबर कम करते जाओ रिवर्स ऑर्डर में, multiply by n minus 2, n minus 3 एंड सो ऑन, एंडिंग कहां पर होगी 1 पर। इसको अच्छे से समझते हैं हम नंबर्स लेकर। फैक्टोरियल 1 मोस्टली हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक में ये वाला सिंबल मिलेगा स्टूडेंट्स, 1 फैक्टोरियल। ओके, 1 फैक्टोरियल मतलब अब रिवर्स काउंटिंग क्या होगी, 1 तक ही जाना तो 1 ही रहेगा। सो 1 फैक्टोरियल इज 1। नाउ 2 फैक्टोरियल रिवर्स काउंटिंग, n माइनस 1, 2 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 1, सो ये हो गया 2। 3 फैक्टोरियल रिवर्स काउंटिंग, 3 इंटू 2 इंटू 1 हाउ मच 6। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3s are 12, 12 2s are 24। 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120. So basic है that you have to write down the reverse counting. Okay, 5 में से एक कम किया 4, 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया एंड so on, और कहां तक जाना है 1 तक। स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल नोटेशंस, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। n फैक्टोरियल को जरूरी नहीं है कि हम कहां तक लेकर जाएं 1 तक, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको n-1 पर भी रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल वी कैन राइट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। एक्चुअल में क्या होता है 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट हम इसे यहां पर भी स्टॉप कर सकते हैं। ऐसे ही n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-1 n-2 फैक्टोरियल, मीन्स हम 5 फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट m प्लस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। समझते हैं कैसे, 2 प्लस 3 फैक्टोरियल। ओके, इसको हम 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। एक एग्जांपल देखते हैं चेक करके। LHS, नाउ टेल मी 2 प्लस 3 कितना 5, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 कितना 120। ओके, अब हम लेते हैं RHS, कितना 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 दैट इज 6, सो ये कितना हो गया 8, और LHS कितना है 120। LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि 2 प्लस 3 फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। सिमिलरली मल्टीप्लाई है यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। चेक करके देखते हैं 2 इंटू 3 कितना 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। ओके, सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 720। अब इधर देखते हैं 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। नाउ 2 फैक्टोरियल तो कितना होता है 2, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, 2 6 are 12। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं। इसका मतलब फैक्टराइजेशन में फैक्टोरियल में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। सेम इन द केस ऑफ
3 minus 2 factorial, तो we cannot write 3 factorial minus 2 factorial. या डिवाइड वाले केस में भी हम ऐसा नहीं लिख सकते. ओके, m माइनस एन फैक्टोरियल को भी हम m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे. डिवाइड में भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है. फ्रेंड, अब मैं बताने जा रही हूँ तुम्हें एक ट्रिक, एक शॉर्टकट इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है. जनरली अगर इस टाइप की इक्वेशन रहेगी n माइनस 1 इक्वल्स टू 56, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. n स्क्वायर माइनस n माइनस 56 इक्वल्स टू 0. तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n. ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 56 आए और माइनस करने पर 1, वो नंबर है 8 एंड 7. माइनस 8 प्लस 7 फैक्टर्स किए तो n की वैल्यू 8 आ गई, या फिर n की वैल्यू माइनस 7. बट जब हम फैक्टोरियल करते हैं, n फैक्टोरियल दिया हुआ है, इट मीन्स कि n की वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकती है, मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो जब हमें पता है कि n सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो सॉल्व करने की टेक्निक देखो. n माइनस 1, ये दो नंबर्स है और दोनों नंबर कैसे हैं, नेचुरल. n नेचुरल नंबर है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर. ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब लगातार. तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 56 आए, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए. जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, दोनों में अंतर कितना है, 1 का. इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है, 1 का. सो कंपेयरिंग करेंगे तो बड़े वाला बड़े के इक्वल. सो n इक्वल्स टू 8. बिकॉज ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है. अगर n सिर्फ नेचुरल नंबर है तो सॉल्व हम इस मेथड से करेंगे. फ्रेंड्स, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच वी हैव टू इवेल्युएट, दैट इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल. So this we can write 8 into 7 into 6, 5, 4, 3, 2, 1. That is reverse counting. Okay. So ये तो हमें पता है 5 कितना होता है 126 फैक्टोरियल, यहां तक हो जाएगा 120 into 6 720. ये 720 हो गया. एक्चुअल में हमें वैल्यू याद होनी चाहिए. 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 24, 5 फैक्टोरियल का 120, 6 फैक्टोरियल का 720. आगे हम कर लेते हैं. अभी ये हो गया 56, तो 720 मल्टीप्लाई बाय 56 कर देंगे. ओके, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 एंड 35, 36. सो दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 720, दैट इज 40,320. This is the value of 8 factorial. Now students, अब हमें वैल्यू निकालनी है 10 फैक्टोरियल की. तो 10 फैक्टोरियल मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. ये इतना सब क्यों लिखेंगे, हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना, फर्स्ट पार्ट को यूज करेंगे हम. 10 इंटू 9 90, और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 40,320. तो हम इसको अब सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई, 9 2 18, 27, so 28, 36 और 2 0. सो हो जाएगा 3628800. और अगर एग्जाम में आता है पूरा लिखना है तो देन यू हैव टू राइट लाइक दिस. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल. अब हम यूज करेंगे किसका, सेकेंड पार्ट वाले का. 10 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने निकाली. ओके, कितनी निकाली है ये हमने, 36,28,800 माइनस 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 फैक्टोरियल इज 720.
ओके, सो इसमें से 720 को हम माइनस कर देंगे, -720। सो ये कितना आ जाएगा? सो दिस इक्वल्स टू 36,28,080। दिस इज द आंसर। अब देखो यहां पर क्या है, 10 - 6 ब्रैकेट और बाहर है फैक्टोरियल साइन। तो मैंने बताया था कि ये 10 फैक्टोरियल माइनस इसके इक्वल नहीं होता। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 10 - 6 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल कितना होता है? इट इज 24। टू इवेल्युएट 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और यहां दिया है 12/6 ब्रैकेट एंड देन उसका फैक्टोरियल। सो अभी मैंने बताया था m/n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो अभी यहां से प्रूव होगा। अब देखते हैं, ये ब्रैकेट में है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 12/6 कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? इट इज 2। ओके, इधर देखते हैं 12 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अब हम यहां आकर रुक जाएंगे कहा? 6 फैक्टोरियल। क्यों रुक जाएंगे? आगे 1 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब हमें इन सब की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। 12 इंटू 11 कितना? 132, ये कितना? 90, और ये कितना? 56। ओके, सो ये हो जाएगा 132 9 से मल्टीप्लाई, 9 2 जार 18, 27, 28, 9 1 जार 9 एंड 2 11। ये हो गया। अब जो भी आया इसकी मल्टीप्लीकेशन 56 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 and 4, 52, 6 and 5, 11, 6 1 are 6, 7, 5 8 are 40, 5 8 are 40, 44, 5 1 are 5 and 4, 9, 5. So 8 2 5 6 6. So ये हो जाएगा, this equals to 66,528। नहीं, एक इसमें जीरो भी आएगी तो हो जाएगा 6,65,280। दोनों में कितना डिफरेंस है? यू कैन सी योर सेल्फ। ओके, नाउ आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं कि m इंटू n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। देखते हैं एग्जाम्पल से। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 कितना आ जाएगा? 720। फोर्थ पार्ट में व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6, 2 फैक्टोरियल 2, आंसर कितना? 12। ओके, आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे हम। क्यों रुकेंगे 6 फैक्टोरियल में? 6 फैक्टोरियल में रुक जाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल, और 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, अब कैंसिल। 3 3 जार 9, 2 4 जार 8। सो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 7 दैट इज 84। सो इसकी वैल्यू हो गई फिफ्थ पार्ट की 84। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये स्टेप समझ लो, समझ में आया अच्छे से? अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है? 4 फैक्टोरियल, साइड में भी क्या लिखा है? 4 फैक्टोरियल, इसलिए 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। नाउ 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कॉमन। सो 6 5 जार 30, 30 माइनस 1, ये कैंसिल। आंसर कितना? 29। अब इसे ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स।
दिस वन, पहले ये करते हैं, ये ज्यादा इजी है. 8 फैक्टोरियल. ओके, 6 माइनस 4 कितना? 2 फैक्टोरियल. 8 इंटू 7 इंटू 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 से 2 कैंसिल. अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, ये कितना? 56, 30 और ये कितना? 12. सो ये हो गया 360 मल्टीप्लाई बाय 56. 56 और 36 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. 6 6 36, 35 एंड 3, 18 एंड 15 एंड 1, 16. तो ये कितना हो जाएगा? 20160. दैट इज 20,160. अब आते हैं हम 7th पार्ट पे. 8 फैक्टोरियल. 8 इंटू 7 इंटू कितना लिखूं? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. इन सब में छोटा नंबर कौन सा है? 4 फैक्टोरियल पर आकर रोक दिया. अब 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज 4 फैक्टोरियल. नाउ डिनोमिनेटर में से स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन टेक कॉमन? नीचे वाले में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. सो 4 फैक्टोरियल ले लेंगे हम कॉमन. तो ये क्या बचेगा? 30. यहां से पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1. सो ये 4 फैक्टोरियल से ये वाला 4 फैक्टोरियल कैंसिल. तो आंसर कितना आएगा? यहां पर क्या लिखेंगे? 8 7 56 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 29. ओके, सॉल्व करो इसको. कितना हो जाएगा ये? 0. 3 6 18, 3 5 15 6. सो ये हो जाएगा 1680 अपॉन 29. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, इन विच वी हैव टू राइट द नंबर्स इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल्स. नाउ सपोज यहां पर 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल में चेंज करना है. फैक्टोरियल में पहले तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखती हूँ. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. अब अगर मुझे फैक्टोरियल में लिखना है 10 का फैक्टोरियल, तो यहां पर कौन कौन से नंबर्स चाहिए? 4 3 2 1. 1 तक होगा तभी मैं इसको क्या लिख पाऊंगी? 10 फैक्टोरियल. अब मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की 4 3 2 1, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा. तो इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड. सो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल. और ये डिनोमिनेटर क्या बन गया? 4 3 2 1. वी कैन राइट दिस एज 4 फैक्टोरियल. अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे स्टूडेंट्स. 3 इंटू 6 9 12 15. नाउ व्हाट वी कैन डू? हम क्या कर सकते हैं? यहां पर तो मल्टीप्लाई है, ठीक है. मैं सभी में से इसको लिखती हूँ 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5. ये 3 कितने टाइम्स है? 3 1 2 3 4 5. अब मैं इसको लिख देती हूँ 3 रेज टू दी पावर 5. तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 5. 3 टू दी पावर 5 कितना? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81 एंड 81 इंटू 3 243. और इसे मैं लिख देती हूँ 5 4 3 2 1. दैट इज ये क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल. दिस इज द आंसर. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्ट पर. एंड थर्ड पार्ट इज 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9. ओके, क्या करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं. एग्जैक्टली सेम है, फर्स्ट पार्ट के जैसा है, ठीक है. अब यहां पर क्या नहीं है? कौन कौन से नंबर होने चाहिए? 5 4 3 2 1. सो नीचे भी 5 4 3 2 1. सो ये क्या बन गया?
9 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, है ना, 9 से लेकर 1 तक, और डिनोमिनेटर में 5 से लेकर 1 तक, मतलब 5 फैक्टोरियल। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर, एंड फोर्थ पार्ट इज 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20। फोर्थ पार्ट इज सिमिलर टू सेकेंड वन। अभी हमने कैसे लिखा था, 3 इंटू 1, सो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4। ओके, 5 5 5 5 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 5 जार 625, और ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सो 625, इसे हम लिखेंगे 4 3 2 1, 625 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इन विच वी हैव टू इवेल्युएट दिस थिंग। व्हाट इज दिस, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। गिवन n और r दोनों की वैल्यू दी है, तो स्टार्ट करते हैं n फैक्टोरियल। n के प्लेस पर 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। सो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 कितना, 2 फैक्टोरियल। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर इसे स्टॉप कर देंगे, और नीचे क्या है, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जार 8, तो आंसर कितना, 28। सेकेंड पार्ट पर आते हैं इसके, n is 12, r is also 12. So put here the values, 12 factorial, 12 factorial, 12 minus 12, that is 0 factorial. नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। नाउ व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। अभी इतना ही याद रखो, ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ तुम्हारे पोर्शन में नहीं है। 0 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1, सो आंसर इज 1। आते हैं थर्ड पार्ट पे, एंड इन थर्ड पार्ट n इज 15, r इज 10, सो पुट हियर द वैल्यूज, 15 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 15 माइनस 10 फैक्टोरियल, सो 15 फैक्टोरियल, 10 factorial, and 15 minus 10, that is 5 factorial. ओके, सेम जैसा हमने 8 को लिखा था, 8 7 6, दोनों में से जो बड़ा नंबर है वहां पर स्टॉप किया, तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10, तो 15 14 13 12 11 एंड देन 10 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या रहेगा, 10 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 3 जार 15, 4 3 जार 12, 2 7 जार 14। जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर दो। सो क्या रह गया न्यूमरेटर में, 7 13 3 into 11. Now 13 multiplied by 7, 91, and 11 into 3, 33. So 91 multiplied by 33, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 27 3. So this we can write ये हो जाएगा 3003। दिस इज द आंसर। अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे, इन विच
n is 15 and r is 8. सो फॉर्मूले में n के प्लेस पर 15 पुट करेंगे, r के प्लेस पर 8 पुट करेंगे. सो 15 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 15 माइनस 8 फैक्टोरियल. सो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 15 माइनस 8 कितना, 7 फैक्टोरियल. सो क्या लिखेंगे, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल. अपॉन में 8 फैक्टोरियल. 7 को क्या लिखेंगे, छोटे नंबर को, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल. 4 3s are 12. ओके. 7 2s are 14. 5 3s are 15. और कुछ कैंसिल होता है. 3 2s are 6. 2 5s are 10. सो क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर, ये सब कैंसिल हो गया. 13, 11, 5, 9. नाउ मल्टीप्लाई दिस. 143 मल्टीप्लाई बाय 45. मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं हम कितना आता है. सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 6435. So students, fifth question देखते हैं, in which we have to find out the value of n and this relation is given. Like in simple addition 1/4 plus 1/8. हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. तो यहाँ पर भी 8 है, 6 है, 4 है, तो सभी डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. ओके. सबसे बड़ा है 8 फैक्टोरियल, उसे तो एज इट इज रहने देंगे. 6 फैक्टोरियल में हमें क्या चाहिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. तो ये क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल. अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी प्लस 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 अपॉन में कितना है, 4 फैक्टोरियल. तो क्या चाहिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. अब डिनोमिनेटर में लिखा तो न्यूमरेटर में भी. ओके. सो ये क्या हो गया, n/8 फैक्टोरियल, 56 इंटू 3/8 फैक्टोरियल, 56 इंटू 30/8 फैक्टोरियल. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम. तो कैसा लिखेंगे, देयरफॉर n/8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये 56 ले लेते हैं कॉमन. ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 30. 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल. सो n कितना, 56 मल्टीप्लाई बाय 33. सो ये कितना हो जाएगा, 8618. So 1848. This is the value of n. Second part पर, that is n/6 factorial, 4/8 factorial plus 3/6 factorial. तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना चाहिए, सेम. सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 8 फैक्टोरियल. तो इधर भी 8 बनाएंगे और यहां पर भी 8 बनाएंगे. ओके. सो क्या करती हूं मैं, यहां पर n 6 फैक्टोरियल. तो कितना चाहिए, 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8 इंटू 7. ये तो ऑलरेडी 8 फैक्टोरियल है. यहां पर भी हम क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 3, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. ओके. इसको हम क्या लिख देंगे, 56n/8 फैक्टोरियल. यहां पर 4
प्लस 56 इंटू 3 अपॉन 8 फैक्टोरियल। सो ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 4 प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय 3 168 अपॉन 56। सो ये n कितना हो जाएगा, n को हम क्या लिख सकते हैं 172 अपॉन 56। कैंसिल करेंगे इसको 4 से, 4 4 जार 4 3 जार। सो एक्चुअल में स्टूडेंट्स दिस इज रॉन्ग, क्योंकि n हमारा किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में, बट n शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। बट ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ n इज 43 अपॉन 4। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, एंड थर्ड पार्ट इज 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, अब ये साइड में तो n है, अभी हमने देखा जो बड़ा नंबर है हमने इसे भी 8 बनाया, इसे भी 8। अब हम क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन n फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ कितना है 5 फैक्टोरियल, तो हम इसे भी 5 बनाते हैं। कैसे, 5 से मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल, 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। So ये this we can write as 5 minus 4 upon 5 factorial, that is 1 upon 5 factorial. Okay, now cross multiply. So n factorial equals to 5 factorial, and therefore we can write that n equals to 5. Okay, now fourth part. And in fourth part, n plus 1 factorial 42 upon n minus 1 factorial. Okay, n वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक साइड में कर देंगे, इक्वल्स टू 42। n प्लस 1 n माइनस 1, कौन सा बड़ा नंबर है, सपोज 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो जो बड़ा नंबर है उसे हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, सो सेम यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1 को n प्लस 1 के एक कम करेंगे तो कितना आएगा n में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना n माइनस 1 फैक्टोरियल, इक्वल्स टू 42। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, सो ये क्या रह गया, n प्लस 1 इंटू n इक्वल्स टू 42। लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक से सॉल्व नहीं करेंगे, एक मैंने ट्रिक बताई थी। यहां पर दोनों नंबर कैसे, कॉन्जिक्यूटिव, तो यहां पर भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो 42। ये हम तभी कर सकते हैं जब n क्या होगा, नेचुरल नंबर। सो ये लिख दिया 7 इंटू 6। सो कंपेयरिंग, ये भी छोटा है और ये भी छोटा, सो कंपेयरिंग व्हाट वी विल गेट, n इक्वल्स टू 6। n की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। अब हम करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस विच इज सिमिलर टू फोर्थ वन। नाउ n वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे। सो क्या हो जाएगा, n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 110। अब ग्रेटर नंबर ये है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1 सो ऑन अप टू 1, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे कितना है n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो वहीं पर रुक जाएंगे, इक्वल्स टू 110। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 110, और जो कैसे नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, n प्लस 3
n+2 लगातार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 इंटू 10। सो कंपेयरिंग करने पर क्या मिलेगा हमें n+3 जो बड़े वाला नंबर है इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से n हो जाएगा 11 - 3। The value of n is 8. That's all for this video, students. Thanks for watching video till end. Keep watching and keep learning.